पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ने दुनिया में अपने महबूब को भेजा, ऐसे नहीं भेजा, रुखे मुस्तफ़ा पर 70,000 पर्दे डालकर भेजा है। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा सिद्दीक़ा अफीफा रदी बारगाह रसूल में हाजिर अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, हमने हजरत यूसुफ को पढ़ा है, उनका वाक़िया देखा है, उनका वाक़िया सुना है। मिस्र में यूसुफ निकलते थे, रुखे यूसुफ पर पर्दा पड़ा रहता था, निकाब रहता था। अगर बेपर्दा यूसुफ हो जाते तो मिस्र की औरतें अपने हाथ काटती थी, अपनी उंगलियां काटती थी। या रसूल अल्लाह, हुस्न यूसुफ जो है वो मुस्तफ़ा का सत्ता है, यूसुफ को जमाल मिला, पैगम्बर आजम का सत्ता है। या रसूल अल्लाह, होना तो ये चाहिए था, जब मिस्र की औरतों ने हुस्न यूसुफ को देखा अपने हाथ काटे। हुजूर, आपको देखने के बाद मर्दाने अरब अपने हाथ काट लेते, हम देखते बेहोश हो जाते। मगर या रसूल अल्लाह, हमने रातों दिन देखा है, हुजूर सुबह सवेरे शाम देखा है, मगर हम कभी बेहोश नहीं होते। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अय आयशा, अगर यही देखना चाहती हो तो जरा निगाह घुमाओ, अपना चेहरा घुमाओ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने चेहरा घुमाया, मुस्तफा ने अपने रुखे ज़ेबा पर हाथ फेरा, एक मर्तबा हाथ फेरा, फिर इरशाद फरमाया, अय आयशा, अब देखो। हजरत आयशा ने चेहरे को मोड़ा है, मुस्तफा को देखा है, बेहोश होकर जमीन पर गिरी है, गश खाकर जमीन पर गिरी, बेताब हो गई, होश खो बैठी। मुस्तफा ने थोड़ी देर के बाद जब होश आया, इरशाद फरमाया, आयशा क्या हुआ? होश खो बैठी, अभी तो एक पर्दा हटा है। रब्बे कदीर की कसम, मेरे मौला ने मेरे चेहरे पर 70,000 पर्दे डाले हैं। अल्लाह अकबर। एक पर्दा हटा, मुस्तफा की बीबी, क़यामत तक के मोमिनीन की माँ आयशा बेहोश हो गई। अंदाजा लगाओ, अगर सारे पर्दे हट जाते तो मुस्तफा को कौन देख पाता? जब देख नहीं पाता तो को करीब न हो पाता, जब करीब न हो पाता तो कैसे उनको रोशनी मिलती, कैसे हिदायत मिलती, कैसे शरीयत मिलती, कैसे कानून मुस्तफा मिलता। इसलिए मेरे मुस्तफा को पर्दों के साथ भेजा गया, निकाब के साथ भेजा गया, 70,000 पर्दे डालकर भेजा है। ऐ सिद्दीक़, करीब आ जाओ, मेरा हबीब आया है, इस शान से आया है, जो देखेगा वो देख लेगा। कभी सदाकत का अलंबरदार बन जाएगा, कभी अदालत का शहसवार बन जाएगा। कोई देखेगा तो शजात का अलंबरदार होगा, कोई देखेगा तो सखावत का शहसवार होगा। मुस्तफा को देखते चले जाओ और अपनी झोलियां भरते चले जाओ। आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं, रोशनी पुरानी थी, उसको हटा दिया गया, मुस्तफा के चेहरे से पर्दे हटे, पूरी दुनिया रोशन हो गई है। इसलिए आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, पुराना पुरदाग मलगिजा था, उठा दिया फर्श चांदनी का, हुजूम तारे निगाह से कोसों, कदम कदम फर्श बादे ले थे। एक मर्तबा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ सुनाएं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम वालिही व बारक व सल्लमा सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ऐ लोगों, शादियां तो होती रही हैं, शादियां होती रहेंगी, शादियां हो रही हैं, मगर कितनी अच्छी होगी वो शादी। इधर शादी में दूल्हा जैसे ही नबी कौनैन का चाहने वाला अपने सर पर एक दूल्हा बनने के नाम पर सेहरा सजाएगा, इधर बारात चलेगी, देखने वाले देखेंगे, कहने वाले वो बेसाख्ता बोलेंगे, ये किसी और की बारात नहीं है, मुस्तफा के गुलाम की बारात जा रही है, ये किसी और की बारात नहीं है। शरीयत के दायरे में कानून मुस्तफा को लेते हुए आज ये पैगंबर के गुलाम की बारात क्या जा रही है। अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमा दिया, जब तुम शरीयत के दायरे में मुस्तफा की शरीयत की रोशनी में शादियां करोगे, आवाज आएगी, पैगंबर कहता है, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह किसी और की सुन्नत नहीं, तुम्हारे रसूल अल्लाह के हबीब की सुन्नत है। जो सेराज करेगा, वो जो सेराज करेगा हमारे तरीके से हट जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुस्तफा की शादी कब हुई, कैसे हुई, मुस्तफा के अब्बू हजरत अब्दुल्ला की शादी कैसे हुई, उसका सबब क्या था। आपको मालूम है, नबी कौनैन के वालिद हैं जिनका नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु, शिकार को गए हुए थे। सबब क्या बना है शादी का, हजरत अब्दुल्ला की शिकार को गए हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु, साथ में हजरत वहब भी हैं जो मेरे रसूल के नाना होने वाले हैं, साथ में नबी कौनैन के वालिद हजरत अब्दुल्ला के साथी हजरत वहब भी हैं। अचानक जंगल में हजरत अब्दुल्ला पहुंचे हैं, शिकार के लिए गए हुए हैं, साथ में खदीजतुल कुबरा के वालिद हजरत
वहाब भी मौजूद हैं। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद हजरत अब्दुल्ला जंगल में शिकार के लिए अचानक 70 यहूदी अचानक नमूदार होते हैं। उन्होंने मोहम्मद के वालिद को, पैगंबर आजम के वालिद को देखा, अब्दुल्ला को पेशानी को देखा, समझ गए, पेशानी को देखा ताड़ लिया। उन्होंने देखा ये किसी और की पेशानी नहीं है बल्कि इस पेशानी में तो आने वाले पैगंबर का नूर चमक रहा है। उनका मकसद ये था कि हम अब्दुल्ला को मार देंगे, अगर अब्दुल्ला की पेशानी में ये नूर रहेगा तो ये नूर तो मक्के में जाहिर होगा, अब्दुल मुत्तलिब के खानदान में जाहिर होगा। ये नूर अब्दुल मुत्तलिब के बेटे की पेशानी से निकलकर अहले कुरैश को चमकाएगा। ना अब्दुल्ला रहेगा, ना बांस रहेगी, ना बांसुरी बजेगी। मकसद ये था जब अब्दुल्ला खत्म हो जाएंगे हो सकता है वो नूर हमारी यहूदियत में आ जाए, हमारी यहूदियों में वो आखिरी पैगंबर पैदा हो जाए। उन्होंने हजरत अब्दुल्ला पर हमला कर दिया है। मकसद ये है अब्दुल्ला को मार दे तो वो नूर उधर न जाएगा, इधर आ सकता है। हजरत अब्दुल्ला पर हमला कर दिया है। मगर याद रखो परवरदिगार आलम नबी कौनैन का मुहाफिज है, उनके वालिद का मुहाफिज है। रब्बे कदीर जिसको मिटाना चाहे उसको कोई बचाता नहीं और जिसको रब बचाना चाहे उसको कोई मिटाता नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ 70 यहूदी बड़े हैं, अकेले मेरे पैगंबर के वालिद हैं हजरत अब्दुल्ला। दूर से हजरत वहाब देख रहे हैं, एक काफिला उतरा है, नंगी तलवारें हैं, हाथ में लाठियां हैं, अब्दुल्ला की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब्दुल्ला को मारने के लिए अब्दुल्ला के करीब पहुंचे, मिलकर हमला कर रहे हैं। अब्दुल्ला पूछ रहे हैं बताओ तो सही मेरी गलती क्या है, मेरे मारने की वजह क्या है, मगर कोई जवाब नहीं देता। मकसद सिर्फ ये है अब्दुल्ला को मार देंगे, इनकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा है, आखिरी पैगंबर का नूर जलवागर है, इसको मार देंगे वो नूर मक्के में न जाएगा, वो कुरैश में नहीं पहुंचेगा। अल्लाह अकबर। इन्होंने मारना चाहा है, 70 यहूदियों ने हमला किया। हजरत वहाब है, हाथ पांव पीट रहे हैं। अचानक एक काफिला नमूदार हुआ है। मैं करूं तो क्या करूं, बचाऊं तो कैसे बचाऊं, मगर उन्हें क्या मालूम था तुम बचाना चाहते हो, तुम मत बचाना। अल्लाह ने उनके बचाने का इरादा कर लिया है। आखिरकार 70 यहूदियों ने हमला किया है। अचानक आसमान से एक जमात उतरती है, नूरानी फरिश्ते उतरते हैं, हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत में लग जाते हैं। जितने मारने आए थे हजरत वहाब की निगाहों ने देखा सबके सब जमीन पर पड़े हैं, सबका कत्ल हो चुका है और अब्दुल्ला अकेला खड़ा मुस्कुरा रहा है। हजरत अब्दुल्ला के करीब हजरत वहाब आते हैं, खदीजा के वालिद हैं, नबी के नाना है। उन्होंने आकर देखा, समझ गए अब्दुल्ला कोई आम आदमी नहीं है, अल्लाह का कोई मखसूस बंदा है। समझ गए अब्दुल्ला कोई आम आदमी नहीं है, ये रब का कोई खास बंदा है। अब घर आए हजरत अब्दुल्ला को लेकर और हजरत अब्दुल्ला तो अपने घर गए, वहाब अपने घर आए, मगर खानदान वालों को इकट्ठा किया, अपनी बीवी से मशवरा किया। बीवी मैंने ऐसा मंजर देखा है, मैंने ऐसा मामला देखा है, मैंने ऐसे हालात देखे हैं। आपको इतना तो मालूम है अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली हैं, उन्हीं का बेटा है अब्दुल्ला। मैंने उसके साथ साथ आज ऐसे हालात देखे हैं। मैं ये चाहता हूँ अगर तुम्हारी राय हो, हमारे पास एक बेटी है जिसका नाम आमीना है। आमीना जो नबी की वालिदा होने वाली है, वो नबी की वालिदा आमीना हजरत वहाब की बेटी आमीना के बारे में हजरत वहाब मशवरा कर रहे हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा मेरी जुबान से निकला, खदीजतुल कुबरा तो मेरे नबी की बीवी हैं। आखिरकार हजरत आमीना के वालिद कह रहे हैं, हाय वहाब कह रहे हैं हमारे घर में जो बेटी है न इसका कोई जवाब है और न मक्के में अब्दुल्ला का कोई जवाब है। अगर आपका मशवरा हो तो हम क्यों ना हो अपनी बेटी को अब्दुल्ला के साथ मुंसलिक कर दें। घर वालों ने जब ये बात सुनी, घर वालों ने कहा इससे बड़ी और अच्छी बात क्या होगी, जाओ चुपके से जाओ अपनी बेटी का पैगाम अब्दुल मुत्तलिब को दे दो। आखिरकार हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पैगाम दिया गया, ये पैगाम कबूल कर लिया गया। हजरत आमीना का निकाह मेरे पैगंबर आजम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद अब्दुल्ला से हो गया है। और जब निकाह हजरत अब्दुल्ला से हुआ, आपको ये भी मालूम है कुछ दिनों के बाद वो नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में मुंतकिल हो चुका है। अब पेशानी से मुंतकिल होकर आमीना के शिकमे अनवर में आ चुका है। हजरत अब्दुल्ला को इससे पहले मक्के की एक औरत ने नहीं, 2 ने नहीं, 10 ने नहीं, न जाने कितनी औरतों ने देखा, हर एक ने ख्वाहिश की थी। हजरत अब्दुल्ला को रोक रोक कर कहती थी, अब्दुल्ला आप कैसे हम निकाह कर ले, आप हमसे निकाह कर लो, हम आपसे निकाह करना चाहते हैं।
मगर हजरत अब्दुल्ला ये कहकर मना कर देते थे, मैं अपने वालिद की मर्जी के बगैर नहीं करूंगा, हमारे वालिद जहाँ चाहेंगे वहाँ निकाह होगा। आखिरकार जब हजरत अब्दुल्ला के निकाह आमिना से हुआ और वो नूर निकल कर शिकम आमिना में मुंतकिल हो गया है, अब अब्दुल्ला उधर से गुजरते हैं तो हजरत अब्दुल्ला को देखकर वो औरतें मुंह फेरती हैं। हजरत अब्दुल्ला ने उसका सबब पूछा तो कहने लगी औरतें, वो जिसके नूर से तेरी चमकती थी ये पेशानी, उसी की थी मैं तालिब और उसी की थी मैं दीवानी, मगर मैं रह गई महरूम, किस्मत मेरी फूटी है, सुना है कि वो नेमत आमिना ने तुझसे लूटी है। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम अनवर में वो नूर आए हुए 2 माह हुए थे। इसी आलम में हजरत अब्दुल्ला सफर को गए हुए थे। वापसी में हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल मदीने में हो गया था। उसके बाद पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश होती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश होने वाली है। नबी कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवरागरी होने से पहले तकरीबन 50 या 55 या 52 या 53 दिन पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी अपनी माँ के शिकम अनवर में है कि एक बादशाह जो अबरहा नाम का है, यमन का रहने वाला है, उसने मक्कतुल मुकर्रमा को ढाने का इरादा किया था ना, आपने सुना है। जो वो मक्का पर हमला करने के लिए आया और उसका इरादा ये था कि ये खाने काबा जो मक्के में है इसको मुनहदम कर दिया जाए, यमन में एक काबा बनाया जाएगा, वहीं पर लोग यहाँ के बजाय वहाँ जाएंगे, मेरे शहर का नाम होगा, मेरे मुल्क का नाम होगा, मैं काबा बनाऊंगा, मेरा नाम होगा। मगर उसे क्या मालूम था, तू बस मिटाना चाहता है, रब इसको बचाना चाहता है। वो लोग आ गए मक्के में। आने के बाद उन्होंने हाथियों का लश्कर लेकर हमला शुरू करना चाहा। जैसे ही जिस हाथी पर अबरा बैठा हुआ था उसका नाम महमूद था, जब तक खाने काबा के करीब जाता रहा ये लश्कर चलता रहा, मगर जैसी खाने काबा के करीब जाकर देखा खाने काबा नजर आने लगा तो अब इंसान समझा के ना समझा, मगर वो महमूद जिसका नाम हाथी जिसका नाम महमूद है, जिस पर अबरा बादशाह बैठा है, जैसे उसको काबा नजर आया हाथी रुक गया है। अल्लाह अकबर, हाथी समझ गया अब हमें नहीं चलना है, इसलिए कि खाने काबा को उठाना अल्लाह से लड़ाई लेना है। अल्लाह अकबर, वो हाथी रुक गया है। 1000 कोशिशें की गई, अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया गया। अब्दुल मुत्तलिब के शहर के मक्के वालों के इन सिपाहियों ने फौजियों ने कुछ घोड़े ऊंट इनके माल पकड़ लिए। अब्दुल मुत्तलिब उनको छुड़ाने के लिए गए। बादशाह ने देखा बड़ा खूबसूरत इंसान आया है, सरदार मालूम होता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने घोड़ों की ऊंटों की बात की तो बादशाह बोला, यार मुझे हैरत है, तुम मक्के के सरदार हो, खाने काबा के मुतवल्ली हो, तुम्हें काबे की फिक्र नहीं, अपने ऊंटों की चंद दिरहमों दीनार के घोड़ों की फिक्र है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया था, ऐ बादशाह सुन, मैं ऊंटों का मालिक हूँ, ऊंटों की जरूरत है, मैं ऊंटों का मालिक हूँ, ऊंटों को चाहने ऊंटों को लेने के लिए आ गया, मगर तुझे मालूम नहीं है मक्के में खाने काबा है, उस काबे का भी तो कोई मालिक है, हमें हमारे ऊंट हैं, हम ऊंटों की हिफाजत कर रहे हैं, जिसका काबा है वो काबे की हिफाजत करेगा, हमने उससे कह दिया है वो काबे की हिफाजत करेगा। आखिरकार हजरत अब्दुल मुत्तलिब ऊंट लेकर घोड़े लेकर वापस हुए। शहर वालों से कहा चलो अब तुम सबके सब पहाड़ियों पर चढ़ जाओ, शहर को खाली कर दो। जब बाहर की ताकतें आती है तो शहर का सत्यानाश हो जाता है, लोगों का शीराजा बिखर जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सबको तो चढ़ा दिया पहाड़ियों पर और खुद पहुंचे खाने काबा। काबे में जाकर मालूम है क्या कहा था, ऐ मेरे मौला, ऐ परवरदिगार, अगर वही शिकम में आमिना में है जिसकी बशारत अंबिया और मुरसलीन ने दी है, अगर वही आने वाला है तो मैं उसी को वसीला बनाकर तुझसे तेरे काबे की हिफाजत की दुआ कर रहा हूँ। ऐ मेरे मौला, तू काबे की हिफाजत फरमा। इतना कहा, पेशानी अब्दुल्ला से एक नूर निकला, काबे पर छा गया। जैसे ही काबे पर छाया, अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए, पहाड़ी पर चले गए और कहने लगे, देखो ये नूर जब जब चमका है रब ने हमारी मदद की है, आज फिर चमका है। अब तुम खड़े होकर मंजर देखो, तमाशा देखो। कुछ देर गुजरी थी, बादशाह तो ढाना चाहता था, मगर बादशाह की फौजियों ने देखा, लोगों ने देखा, अब्दुल मुत्तलिब उनके साथी देख रहे हैं, काबे की तरफ से छोटी छोटी चिड़ियां मंडलाती हुई आ रही हैं और काबे की तरफ से आने के बाद उसी फौज की तरफ बढ़ी थी। अल्लाह अकबर, उन छोटी छोटी चिड़ियों के चोंचों में पंजों
पंजों में मसूर के दाने के बराबर एक एक कंकरी थी। हर कंकरी पर उस काफिर का नाम लिखा हुआ था। जिस कंकरी से वो काफिर मारा जाना था उसी लश्कर पर आकर मंडलाने लगी। चोंचों से पंजों से कंकरियां छोड़ी थी। जो कंकरी जिस हाथी पर गिरती थी, जिस फौजी पर गिरती थी, सारा का सारा ढेर हो जाता था। अब्दुल मुत्तलिब देख रहे हैं, मक्के के लोग देख रहे हैं, सबों ने समझ लिया ये किसी और की बरकत नहीं, आने वाले मोहम्मद की बरकत है। सुभान अल्लाह, मेरा पैगंबर अभी दुनिया में नहीं आया है। उसके बाद पैगंबर आजम का तवल्लुद हो गया है, नबी तशरीफ ले आए हैं। आखिरकार बढ़ते रहे। 6 साल के हुए माँ का इंतकाल हुआ, 8 साल के हुए दादा का इंतकाल हुआ। अब्दुल मुत्तलिब की परवरिश में आ गए। मगर जब 25 साल मेरे नबी की उम्र शरीफ हुई है, उस वक्त हजरत खदीजतुल कुबरा नबी कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की होने वाली बीवी, क़यामत तक के मुसलमानों की माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा 2 निकाह कर चुकी थी। 2 शौहरों का इंतकाल हो चुका था। अब उन्होंने इरादा खत्म कर दिया था। मगर बड़ी रईसा थी, पाक दामन थी, बड़ी मालदार थी। उन्होंने एक दिन खबर भेजी अब्दुल मुत्तलिब के पास। सुना था कि उन्होंने खबर भेजी अबू तालिब के पास। सुना था कि अबू तालिब के घर एक बच्चा है, अबू तालिब का भतीजा है, बड़ा अमीन है, बड़ा सादिक है, उसका कोई मक्के में जवाब नहीं, अतराफो जवानी में उसका कोई जवाब नहीं है। सुना तो एक खबर भेज दी, अरे अब्दुल मुत्तलिब अपने भतीजे को हमें दे दो, हम उसको अपने काफिले का सरदार बनाएंगे, तिजारत का सिपह सालार बनाएंगे, जो फायदा हम दूसरों को देते हैं उससे दोगुना देंगे। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने रसूल कायनात से कहा, अपने भतीजे को कहा ऐसी ऐसी खबर आई है। मगर रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहकर मना कर दिया, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, बल्कि मेरे पास वो खुद आए। अल्लाह अकबर। फिर खदीजा का एक गुलाम आया, मैसरा को भेजा गया, पूरी रूदात बता दी गई। हजरत खदीजतुल कुबरा ने जब अपना गुलाम भेजा, अब्दुल मुत्तलिब ने वो मंजूर कर लिया और फिर नबी कौनैन को भेज दिया। नबी को आज सिपह सालार बनाया गया, तमाम गुलामों का सरदार बनाया गया। कह दिया गया, खदीजा ने कह दिया है, अरे मैसरा तुम मोहम्मद को मैं भेज रही हूँ, इनसे कोई काम नहीं लेना है, बल्कि वो जो कहेंगे तुम्हें वही करना है, जैसे ये कहेंगे वैसे करना है। काफिले की निगरानी, सब कुछ देखभाल इनकी जिम्मेदारी है, तुम्हें जो कहेंगे वो करना है। ये काफिला मेरे नबी की सरकर्दगी में चल रहा है, पैगंबर के वसीले से जा रहा है, पैगंबर सरदारी के तौर पर जा रहे हैं। बड़ा काफिला है, बड़ा माल लेकर जा रहे हैं। और मालूम है कहाँ जाने वाला है ये काफिला? इराक की सरजमीन पर। ये कहाँ की मंडी जाने वाला है काफिला? बसरा की सरजमीन पर, जो कोयत के तकरीबन 10-12 किलोमीटर के बाहर ये शहर आबाद है। बसरा ये काफिला जा रहा था। जैसे ही पैगंबर आजम चल रहे थे, बसरा के करीब पहुंचे हैं, एक जगह आई, वहां एक जैतून का दरख्त आया, बराबर में कुछ एक तालाब है, वही एक दरख्त है, उसी के साए में लोग रुक गए हैं। अब मैसरा का खुद बयान है, उसके साए में लोगों ने पड़ाव डाल दिया है। दरख्त भी है, पानी भी है, जरूरत होगी पानी को भी इस्तेमाल करेंगे, साए में बैठ जाएंगे, जानवरों को पानी पिला लेंगे। सब लोगों ने पड़ाव डाला, उसी दरख्त के नीचे बैठ गए हैं। मगर देखते क्या है, जैसे ही दरख्त के नीचे लोग बैठ गए, आराम करने लगे। मगर मेरा पैगंबर क्या कर रहा है? मैसरा देख रहे हैं कि पैगंबर आराम से बैठे नहीं है, बल्कि सारे जानवरों को पानी पिला रहे हैं, सारे जानवरों को आराम दिला रहे हैं। जब सारे जानवरों को पानी पिला दिया, उनको खाना खिला दिया, उसके बाद नबी कौनैन आते हैं। आने के बाद देखा कि पूरा काफिला जो है दरख्त के साए में बैठा हुआ है, दरख्त का साया सारे काफिले वालों पर है। अब पैगंबर ने किसी को उठाया नहीं, सब आराम कर रहे हैं, किसी को जगाया नहीं, आराम कर रहे हैं, किसी को उठाया नहीं, आराम कर रहे हैं। मैसरा कहता है, मैं भी तो बैठा हुआ था दरख्त के साए में, मगर मेरी हैरत की उस वक्त इंतहा ना रही। जैसे ही मोहम्मद एक जगह टीले की करीब में धूप में बैठ जाते हैं, गर्मी में बैठ जाते हैं, मगर मोहम्मद तो गर्मी में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, साए के नीचे सारा काफिला बैठा हुआ है। मेरी निगाहों ने देखा, जैसे ही मोहम्मद बैठे हैं तो दरख्त ने अपना साया इधर से इधर को कर दिया है, दरख्त घूम गया है, साया इधर को जाने लगा। अल्लाह अकबर। मैसरा ने देखा है दरख्त को क्या हो गया, साये को क्या हो गया है। साये को उधर को चलना था, साये को इधर को चलना था, मगर साया घूम गया है, साया उल्टा चल रहा है। आखिरकार मैसरा ने देखा कि साया जिधर को मोहम्मद जा रहे हैं उधर को साया जा रहा है, जिधर को मोहम्मद जा रहे हैं उधर को साया घूम रहा है। इतने में अचानक देखते क्या है कि दूर
दूर से एक गिरजा घर के करीब से गिरजा घर से एक पादरी निकल कर आता है। पादरी किसका नाम है? गालिबन नस्तूरा है। वो निकल कर आया और निकल कर मैसरा से बोला, अरे मैसरा तुम लोग कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो? मैसरा ने पूरा वाकया बता दिया। मक्के के रहने वाले हैं, मक्के से आए। क्यों आए हो? साहब काफिला लेकर आए हैं, तिजारत का सामान है, हमें बसरा जाना है। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में पूछने लगा, ये तुम्हारे साथ में कौन है? तो कहा इसका नाम मोहम्मद है। कहा इसके बाप का नाम क्या है? कहने लगा